जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो कार्य करने का ढंग होता है वो संबंधित होता है कि हमने किस तरह के पैटर्न ऑफ थॉट्स को अपने स्वभाव का अंग बना लिया है, जिसको वासना की दृष्टि से भी कह देते हैं कि भाई इस प्रकार की वासना है तो वहां जाएगी। अगर हम आधुनिक दृष्टि से देखें तो एल्गोरिथम जो है, हमने जैसे जैसे वीडियोस देखे हैं वो उस तरह के वीडियोस लाता रहेगा। उसी तरह का जैसा चिंतन किया है, जैसे विचार हमने किए हैं, वैसे वैसे विचार आएंगे और हम उसके द्वारा आकर्षित होकर वो उस तरह का आचरण करने की तरफ बढ़ जाएंगे। इस बात को थोड़ा देखते हुए भगवान जो तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में बात कहते हैं, वो उन सब को बड़ी तसल्ली देने वाली, जो कहते हैं मूड नहीं है। तो भगवान उस मूड को पहचानते हैं, लेकिन आगे के श्लोकों में बताएंगे कि उस मूड का निराकरण कैसे करना है। पर इस श्लोक में हम तसल्ली ले सकते हैं कि भाई हम ऐसे ही हैं, भाई क्या करें। तो बात क्या कहते हैं वो, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। निग्रह का मतलब तो नियंत्रण करना है, आपको पता है कि भाई नियंत्रण करने से काम क्या हो गया। तो कह रहे हैं सभी जो प्राणी हैं वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, उनकी अपनी एक नेचर है। वो कहते हैं मेरी तो नेचर ही ऐसी है, किसी को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, कहते हैं, अपनी नेचर है, हम क्या करें भाई। किसी को बहुत काम करना अच्छा लगता है, किसी को आराम करना अच्छा लगता है, ऐसा होता है। तो कहते हैं वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। कई कई लोग होते हैं वो एक मिनट बैठे नहीं रह सकते, उनको ये करना है वो करना है। कई लोग होते हैं आराम से, उनको छेड़ो मत। तो कहते हैं कि ज्ञानवान भी जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। किसी को पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको पढ़ने में रस आ रहा है। किसी को बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको लगता है ये एकदम व्यर्थ करना है समय का। तो जो प्रकृति के अनुसार जब ज्ञानवान भी चेष्टा करता है, तो फिर इसमें किसी का हट यानी निग्रह जो है वो क्या करेगा, ये बात भगवान कह रहे हैं। संत इस बारे में बहुत स्पष्ट करते हैं कि इस बात के आगे की जो बातें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना है, और इस बात को उस दृष्टि से समझना है कि भगवान को मनुष्य के मन की समझ है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जब कोई वक्ता उस अवस्था में होता है जहाँ पर कि योगेश्वर श्री कृष्ण है, तो वो श्रोता के मन को समझते हुए अपनी बात को स्पष्ट करता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे स्पष्ट हमारे जीवन में आए और हमें समझ में आए कि हम उस तरह के पैटर्न ऑफ थॉट्स को डेवलप करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। क्या कहते हैं आप? जय श्री कृष्ण।